वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था। मैं सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे। हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। शायद ये पहली बार है कि बॉलीवुड की किसी फिल्म ने इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि उस फिल्म के बाद उठी मांगें अब एक राज्य की राजनीति पर अपना गहरा असर डाल रही हैं। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद देश भर में लोगों ने संभाजी महाराज के जीवन को देखा और इसी फिल्म के बाद उठा विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी छाप छोड़ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। छत्रपति शिवाजी महाराज के देवलोक गमन के बाद उनके पुत्र और उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली, जिसके बाद उन्होंने उस समय के मुगल शासक औरंगजेब के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी लड़ाई के दौरान औरंगजेब की सेना ने उन्हें कैप्चर किया और उनके ऊपर बहुत तरह के अत्याचार किए। इसी कहानी को छावा नाम की फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही एक मांग उठनी शुरू हुई कि औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, इसीलिए भारत में उसकी कोई निशानी मौजूद नहीं होनी चाहिए। विवाद ने तब तुल पकड़ा जब सपा के सांसद अबू आजमी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, उन्होंने कभी भी सरकार के पैसों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने सदन के अंदर भी औरंगजेब का समर्थन किया और अब इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। उन्होंने जो है उनकी जो है सरकार में भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था, लोगों के घरों में सोना था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे देश आया। मैं सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे। हाल ही में जब हिंदू संगठनों ने ये मांग उठाई कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो विवाद फिर से गरमाया, क्योंकि औरंगजेब को भारत में सबसे क्रूर मुगल शासक के तौर पर देखा जाता है। औरंगजेब के ऊपर अध्ययन करने और किताब लिखने वाले यदुनाथ सरकार, जिन्होंने अपनी किताब 5 खंडों में लिखी है जिसमें उन्होंने औरंगजेब का इतिहास बताया है। इस इतिहास में उन्होंने जो समकालीन इतिहासकार रहे हैं उनके उर्दू ग्रंथों का फारसी ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसके बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था। ये कर उन्हें बस हिंदू होने के नाते चुकाना पड़ता था। औरंगजेब ने अपने सत्ता के दौरान कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिनमें बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर भी शामिल हैं। इन्हीं कारणों से औरंगजेब की क्रूरता इतिहास के अलग अलग पन्नों में अलग अलग तरीकों से याद की जाती है। आपको बता दें कि साल 2020 में ही महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज नगर रख दिया। अब उसी संभाजी नगर में स्थित है औरंगजेब की कब्र। अब ये विवाद है कि उस कब्र को वहां से हटाया जाए। ये मांग सामने आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो इस विचार के समर्थन में हैं और इस पर क्या किया जा सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं, लेकिन अब राजनीति ने नया मोड़ तब ले लिया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने ये मांग की है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो वो कार सेवा करेंगे। इसके साथ ही कुछ हिंदू संगठनों के ऐसे बयान भी सामने आए हैं जो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो खुद औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा दे। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए।
औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। देखते हैं आगे ये विवाद कैसा मोड़ लेता है और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।